हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी का सिलेबस। बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। क्योंकि बीए सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के तो अभी जो पुरानी शिक्षा नीति थी, पहली शिक्षा नीति थी, उसी के अकॉर्डिंग दोनों क्लासेस होंगी, बीए सेकंड ईयर और बीए फाइनल ईयर। लेकिन जो फर्स्ट ईयर आई है, फर्स्ट ईयर जो न्यू शिक्षा पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग अब नई क्लासेस चलेंगी। मतलब कि बीए फर्स्ट ईयर में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। उसके अकॉर्डिंग सिलेबस यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है। इसमें सभी के नाम दिए हुए हैं। आगे है ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज अच्छे से समझाया हुआ है, क्लियर किया हुआ है। क्या है? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे। एक होगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर हैं। दूसरा है कंसेप्ट्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। जो फर्स्ट पेपर है ये आपका 6 क्रेडिट्स का होगा। आप मार्क्स मान सकते हैं, क्रेडिट मान सकते हैं या फिर पॉइंट्स मान सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, ये आपका 6 क्रेडिट्स का है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ये भी थ्योरी है, वो भी थ्योरी है, तो ये होगा आपका 4 क्रेडिट्स का, क्योंकि इसमें 2 क्रेडिट्स का ऐड होगा आपका प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल है आपका राइटिंग स्किल्स, आपका देखना है राइटिंग स्किल्स डेवलपमेंट ऑन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन टॉपिक रूरल सोशियोलॉजी सोसाइटी। तो रूरल सोसाइटी पर किस तरह का आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन है कि आप क्या देख पा रहे हैं रूरल एरिया में, रूरल एनवायरनमेंट में, तो उसको आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, ये आपका 2 क्रेडिट्स का प्रैक्टिकल होगा बीए फर्स्ट ईयर में। चूँकि अभी हम फर्स्ट ईयर की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें केवल फर्स्ट ईयर को ही देखना है। केवल हम सिलेबस ओवरव्यू करते चलते हैं। ये है, फिर आता है तुम्हारा फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का। एक सेकेंड रुको, नोटिफिकेशंस बंद कर देती हूँ। ओके, चलते आगे। अब है सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में आता है आपका पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी थ्योरी है। उसके बाद आएगा सेकेंड सेमेस्टर में ही सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। अभी तक आप क्या करते थे, बीए फर्स्ट ईयर में आप केवल 2 पेपर पढ़ते थे, ठीक है, और आपकी फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाती थी। लेकिन आप बीए फर्स्ट ईयर में ही 4 पेपर पढ़ोगे। पहले 6 मंथ में 2 पेपर और बाद के 6 मंथ में 2 पेपर। 6 मंथ तो खैर पूरी नहीं स्टडी होती है, केवल 4-4 मंथ मुश्किल से मिलते हैं। बाकी इन 4 मंथ में भी 1 महीने से ज़्यादा की तो छुट्टियाँ हो जाती हैं, और बहुत सारा मुश्किल से आपको 60 डेज ही पढ़ने को मिलेगा, और इसमें 2-2 पेपर होंगे तुम्हारे। ये है सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, और सेकेंड सेमेस्टर ही सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है, फिर उसी तरह से थ्योरी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है आपकी 6 क्रेडिट्स की, और सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, ये थ्योरी है आपकी 4 क्रेडिट्स की। और राइटिंग स्किल डेवलपमेंट ऑन टॉपिक, यहाँ पर कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पूछ ली गई है, तो आप इसको लिख कर दिखाएंगे कि इसमें आपके स्किल्स कितने डेवलप होंगे। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट्स का होगा। तो ये बात आई आपकी बीए फर्स्ट ईयर की। ठीक है, सेकेंड ईयर के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड ईयर और फाइनल मैं इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगी, इन दोनों की भी, जैसे आपको ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि अभी जो बीए सेकेंड ईयर में बच्चे हैं उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और बीए फाइनल वालों को भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये आपको समझाया गया है। और एक बात, सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहली बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि सेमेस्टर सिस्टम होता है आपकी रेगुलरिटी। सेमेस्टर सिस्टम आपको चाहता है कि आप रेगुलर कॉलेज आएँ, रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि वहाँ पर आपके टेस्ट भी होंगे, सेमिनार भी होंगे, राइटिंग्स भी होंगे, देन एग्ज़ाम भी होंगे। ठीक है,
पहले घर वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, उसके बाद बाहर वाले होते हैं, तो इस तरह से पहले आपके जो टेस्ट होंगे ना क्लास में, उनके भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आपकी परसेंटेज अपने आप ही ग्रो हो जाएगी। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। हालांकि टीचर्स के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। जो बच्चे कहते हैं कि बीए में नंबर नहीं आते, उनके लिए बेनिफिट है। ठीक है, अब है ये बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स थ्योरी। अब इसको और विस्तार में समझाया गया है। ठीक है, प्रोग्राम क्लास सर्टिफिकेट, ये आपका सर्टिफिकेट का भी है। एक और चीज़ कि आप फर्स्ट ईयर में करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट होगा, फिर आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपका इसके साथ डिप्लोमा भी होगा, सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा। उसके बाद अगर आप फाइनल भी करेंगे तो आपको डिग्री भी मिलेगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपने फर्स्ट ईयर कर दिया, छोड़ दिया, बेकार। सेकंड ईयर भी कोई कोई कर लेता था लेकिन फाइनल नहीं कर पाता था, लेकिन तो बेकार हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब क्या फ़ायदा कि अगर आप फर्स्ट ईयर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट उसका दिया जाएगा। आप अगर सेकेंड ईयर भी कर लेते तो सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फाइनल किया है तो आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री, ये तीनों मिलेंगी। ठीक है, अब पहुँचते हैं अपने सिलेबस पे। मेन है अपना सिलेबस। सिलेबस को डिफाइन किया है इन्होंने। सब्जेक्ट सोशियोलॉजी आ गया आपका। कोर्स कोड अभी नहीं दिया है, कोर्स टाइटल दे दिया है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। कोर्स का ओवरव्यू या आउटकम्स इसमें दिया है। क्या दिया है एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी करते हैं स्क्रीन। दिस पेपर विल इंट्रोड्यूस students to new concepts of sociology. Discipline these concepts will enhance the occupal learning and understanding of the basic concepts used in sociology. ठीक है, this paper will contribute to enriching the vocabulary of scientific temperament of the student. The course is designed to incorporate all the key concepts of sociology, which would enable to learner to develop key insights to designs discuss between the common sense knowledge and sociological knowledge. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्रेडिट्स 4 की बात आती है। ये दिया है मैक्सिमम 100 मार्क्स का ये होगा, मिनिमम आपको लाने होंगे 100 में से 33 मार्क्स, पहले की तरह ही है। फिर आपका टोटल नंबर ऑफ लेक्चर, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल इन आवर्स पर वीक, कम से कम आपके 4 घंटे इस पे जाने वाले हैं। क्या है यूनिट फर्स्ट में दिया है मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। ठीक है, इसके 8 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद है यूनिट 2 में है कॉन्सेप्ट, लिटिल कम्युनिटी, पीजेंट सोसाइटी, फोक कल्चर, इसके भी 8 लेक्चर हैं। उसके बाद है यूनिट 3, इसमें है कॉन्सेप्ट, फोक, अर्बन कम्युनिज्म, जजमानी सिस्टम, डोमिनेंट कास्ट, इसके भी आपके 8 लेक्चर हैं। उसके बाद आता है आपका यूनिट 4 है रूरल सोशल सिस्टम, एगेरियन रिलेशंस। ठीक है, ये भी आपका 8 लेक्चर का है। उसके बाद है यूनिट 5 लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आपका 6 आवर्स का है, 6 लेक्चर्स का है। उसके बाद है 6 पीजेंट मोमेंट्स एंड रूरल लीडरशिप, ये आपका 8 क्लासेस का है। उसके बाद आपका 7 यूनिट है, ये है ट्रेडिशनल कास्ट एंड विलेज पंचायती राज सिस्टम फंक्शंस, ये आपका 6 लेक्चर्स का है। अब आता है यूनिट 8 में है रूरल डेवलपमेंट एंड चेंज, ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन रूरल सोसाइटी, माइग्रेंट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। ठीक है, ये आपका होगा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, ये आपका 6 लेक्चर्स का होगा।
अब क्या आता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एक पेपर आया, ये अभी दूसरा पेपर बाकी है। इसकी यहाँ पर बुक्स दी हुई हैं, कहने को तो मैं इन्हें रीड भी कर सकती हूँ, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी वीडियो क्वालिटी अच्छी करना और अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आप अच्छे से इसको देख पाओगे। एम.एन. श्रीनिवास की है इंडियाज़ विलेज, मैकी मेरिट की है विलेज इंडिया, मुखर्जी की है, रामकृष्ण मुखर्जी की है द डायनामिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, देसाई की है, A.R. देसाई की है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया। थोड़ा छोटा छोटा पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, आप लोग इसको देख लेना सारे को, ठीक है। ये बुक्स हैं सब आपकी रूरल सोशोलॉजी से ही रिलेटेड होगी। उसके बाद आता है आपका BA फर्स्ट ईयर का ही, फर्स्ट सेम का ही कोर्स 2, ठीक है। कोर्स 2 में क्या था आपका, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी। पहले में आपका क्या दिया था इसमें, ये दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सोशोलॉजी, रूरल सोशोलॉजी से रिलेटेड था सारा। तो फर्स्ट पेपर आपका रूरल सोशोलॉजी हो गया और दूसरा हुआ इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। इसमें आपका चलेगा, ये भी 100 मार्क्स का है, 33 में आपको पास होना है। और टॉपिक्स हैं इसमें, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में है सोशोलॉजी मीनिंग नेचर, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, सोशोलॉजी एंड कॉमन सेंस, सोशोलॉजी एज अ साइंस, ह्यूमनिस्टिक orientation in sociology, history and emergence of sociology in India, ठीक है। ये 12 लेक्चर में खत्म होगा। यूनिट सेकंड है आपका सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, ठीक है, मतलब अदर सोशल साइंसेस के साथ किस तरीके से ये जुड़ी हुई है, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के साथ में। अब है यूनिट थर्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन, सोशल ग्रुप, ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी, ठीक है। ये 11 लेक्चर में ख़त्म होगी। फिर आपका फोर यूनिट सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस में दिए हैं फैमिली, किंगशिप, मैरिज, एजुकेशन, स्टेट एंड रिलीजन। ये 11 लेक्चर में ख़त्म होगा। फिर है 5 यूनिट में है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, पोलराइज, मल्टीकल्चरिज्म, कल्चर, रिलेटिव्स में, ठीक है। अब है 6 यूनिट सोशल, कल्चर, प्रोसेस, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, एक्यूलेशन, एसेम्बलेशन एंड इंटीग्रेशन। फिर है यूनिट 7 में है सोशल स्ट्रक्चर, स्टेटस एंड रोल, नॉर्म्स, फोकवेज एंड मोर्स, सेक्शंस एंड वैल्यूज। अब है यूनिट 8 कहती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मीनिंग, फॉर्म्स एंड बेसिक सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड टाइप्स, ठीक है। ये भी 11 लेक्चर का है। दिस इज एन इलेक्टिव कोर्स ओपन फॉर ऑल, ये सबके लिए है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। कोर्स थर्ड की बात सेकेंड सेमेस्टर में करेंगे, दूसरी छोटी वीडियो में बना दूंगी, इसी चैनल पे आपको मिलेगी ये, ठीक है। अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, थैंक यू। और BA से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स इस पे पढ़े हैं चैनल पर, वो भी देख सकते हैं।